बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राशिद नसीम ख़ान है। मैं फ़िज़िशियन हूँ और लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट का प्रिंसिपल भी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 14 अगस्त मुसलमानों की तारीख़ में और पाकिस्तान के मुसलमानों की तारीख़ में एक बहुत अहम दिन है। वो इस लिहाज से कि पाकिस्तान बेशुमार कुर्बानियों और बेशुमार काविशों, बेशुमार जद्दोजहद की वजह से हमारे वजूद में आया। और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनको ये समझ लेना चाहिए, और ऐसे बहुत से अफराद जो बहुत सारे मुल्कों में हो आए हैं या रह आए हैं या किसी वजह से मुख्तलिफ़ मुल्कों में बस रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से अंदाज़ा है भी और होगा भी कि पाकिस्तान या किसी भी कौम के लिए किसी मुमलिकत का होना कितना बहुत ज़रूरी है और वो कितनी बड़ी नेमत है। आज आप देख लीजिए कश्मीरियों को कि किस कदर जुल्म व सितम ढाए चले जाए हैं हिंदुस्तान की तरफ से, क्योंकि उनके पास एक खुदादाद सलाहियत नहीं है, एक मुल्क नहीं है, एक मुमलिकत नहीं है उनके पास। लिहाजा ये मुल्क जो हमें नसीब हुआ अल्लाह ताला की रज़ा से और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की काविशों से, उनकी टीम की, उनकी कुर्बानियों की वजह से, और बेशुमार हमारे जो आबा व अजदाद हैं उनकी कुर्बानियों की वजह से ये मुल्क जो हमें मैसर है, इसकी हमें बहुत कदर करनी चाहिए। इसी हवाले से पाकिस्तान में बसने वाले और दुनिया भर में आपको पता है बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो ठीक हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जो कि ठीक नहीं होती बल्कि उनको कंट्रोल करना पड़ता है। डायबिटीज़ भी उन्हीं में से एक है, जिसको ज़ियाबिटीज़ भी कहते हैं, और एक लिहाज से ये मौलिक बीमारी भी है। क्यों? इससे बहुत सारे आज़ा मुतासर हो सकते हैं। इसीलिए डायबिटीज़ को आप सब जानते होंगे, मुहावरे चंद दिनों में नहीं बनते, मुहावरे बनने में सदियां लगती हैं और सदियों का तजर्बा शामिल होता है उसमें, मुशाहिदा भी और तजर्बा भी। अब डायबिटीज़ को कहते हैं उम्मुल अमराज, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा मर्ज़ है कि जिसकी वजह से इंसान की जितने भी आज़ा हैं किसी न किसी स्टेज पे वो मुतासर हो सकते हैं। तावक्ते कि हम ये समझ जाएं कि डायबिटीज़ अगर कंट्रोल में रखें तो बहुत सारे हम कॉम्प्लिकेशन से बच भी सकते हैं और एक आरामदेह, एक नॉर्मल इंसान की जो ज़िंदगी होती है उस तरीके से हम बसर कर सकते हैं। अब उसके लिए शराइत हैं। शराइत ये है कि जैसे जब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे रहनुमा, उन्होंने हमें चंद चीज़ें कही कि तंजीम होनी चाहिए, यानी डिसिप्लिन होनी चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, यानी कुछ चीज़ें, कुछ उसूल तय करने पड़ते हैं डायबिटीज़ के लिए कि भाई ये ग़िज़ा में ये एहतियात करनी है, फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी हल्की फुल्की वर्जिश करनी है, कुछ चीज़ें मुमानियत हैं जिनको खाना ही नहीं, कुछ जिन चीज़ों की इजाज़त है मियाना रवि से इस्तेमाल करना है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप जितना भी खाना चाहें खा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल होते हैं, आपके जो मुआलिज होते हैं वो मशवरा भी देते हैं। दूसरी चीज़, डायबिटीज़ के लिए फ़र्ज़ करें कोई दवा लिख दी गई, अब आप डायबिटीज़ की वो दवा खा रहे हैं, शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है या आ रही है, तो फॉलोअप ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि आप अपने मुआलिज तक पहुँचें ताकि वो आपके साल में एक मरतबा, कम से कम एक मरतबा ही सही कि HbA1c करा लें। आपकी शुगर जो घर में आप मॉनिटर करते हैं, बेशक रोज़ ना करें, हफ्ते में 2 दिन कर लें, हफ्ते में 1 दिन कर लें, 10 दिन में कर लें, जो आपको सहूलत मैसर है उसके हिसाब से कर लें, और वो अपना चार्ट लेके डॉक्टर साहब तक पहुँचें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक दवा लिख दी गई तो वही काफ़ी होगी ज़िंदगी भर के लिए। मुमकिन है उसको कम करना पड़े, मुमकिन आपके डॉक्टर साहब ने आपको शुगर के हवाले से दवा लिखी गई हो तो वो सही लिखी गई होगी। देखना ये होता है कि जो भी दवा लिखी गई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके बाद फॉलो अप ना करें। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप 3 महीने में, 1 महीने में जब भी डॉक्टर साहब बुलाएं फॉलो अप करें। वो इस वास्ते कि मुमकिन है कि वो दवा काफ़ी हो आपके लिए, मुमकिन है वो दवा तब्दील करने की ज़रूरत हो, मुमकिन है उस दवा के साथ कोई दवा ऐड करनी हो। साथ ही साथ जब दवाएं खाई जाती हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने होते हैं। ये भी देखना होता है कि शुगर कंट्रोल में है
یا نہیں ہے، تو آپ شوگر گھر پہ مانیٹرنگ کر لیں، اپنی سہولت سے کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ روز 3 مرتبہ کریں، ہفتے میں 2 مرتبہ کر لیں، اپنی سہولت سے کر لیں. اور وہ چارٹ لے کے ڈاکٹر صاحب تک پہنچیں تاکہ آپ کے سال میں 1 مرتبہ گردوں کے ٹیسٹ یا ڈائبٹیز کے حوالے سے، اس ڈرگ کے حوالے سے جو دوا آپ کو دی گئی اس حوالے سے کوئی ٹیسٹ کرنا ہو تو وہ ہو جائے. ساتھ ہی ساتھ ڈائبٹیز چونکہ اور اعضاء کو متاثر کرتی ہے، تو شوگر کی دوا کھاتے رہنا صرف شوگر کا علاج نہیں ہے. ایسی دوا جس سے خون پتلا رہے، ایسی دوا جس سے آپ کا کولیسٹرول یعنی جو جسم میں چکنائی چربی ہوتی ہے اس کا لیول مینٹین رہے. آپ کے دل کی حفاظت کے سلسلے میں کوئی دوا ایڈ کرنی ہو تو وہ ایڈ کر دی جائے. آپ کے گردوں کی حفاظت کے لیے اس سے پروٹین کا اخراج شروع ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے کوئی دوا ایڈ کرنی ہو تو وہ ایڈ ہو جائے. لہٰذا ڈائبٹیز ایک کمپریہنسو کیئر ہے، ایک ہولسم کیئر ہے، ایک لائف اسٹائل ہے، ایک ایسی چیز ہے جس میں صرف شوگر کی دوا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری دوائیں اور ایڈ آن کرنی پڑتی ہیں. تیسری جو بہت اہم بات ہے کہ ہم اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ جب ہم 14 اگست کی بات کرتے ہیں تو تجدید عہد کی بات کرتے ہیں. ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ہم تجدید عہد کریں، ہم تجدید عہد کر کے دوبارہ اپنے آپ کو ری انفورس کریں کہ ہم ویسے ہی مسلمان، ویسے ہی پاکستانی بن جائیں گے. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ڈائبٹیز کے حوالے سے آپ سب تجدید عہد کریں. لیکن یہ جان لیں یہ وہ بات نہ ہو جو کہ ہوتی ہے کہ ہر سال ہم 14 اگست کے دن مسعود رانا صاحب کا یہ گانا سن لیتے ہیں کہ اے روح قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، کر دیں گے عمل سے بھی روشن، باتیں تو ہمیشہ کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.